हम लोग जो है स्वदेशी का एंजॉय कर रहे थे। किसका कर रहे थे? जी हाँ। तो स्वदेशी जो लिखा गया बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा लिखा है ना। स्वदेशी कविता प्रेमघन के कहाँ से लिया गया है? जी हाँ, प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया। स्वदेशी कविता जो है प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया है। कौन कविता? एक जीर्ण जनपद है। एक प्रेमघन जी की रचनाएं क्या है? जीर्ण जनपद, जिसमें गांव के परिवेश का वर्णन है। किसका परिवेश का? है ना। जन्म कब हुआ था इनका? 1855 में। निधन हुआ 1922 में। 1874 में रसिक समाज की स्थापना हुआ। आनंद कदामनी क्या है? आनंद कदामनी क्या है? बोलिए, सब कॉपी सब करते हैं ना। आनंद कदामनी क्या है? हाँ, आनंद कदामनी क्या है? जी हाँ, आनंद कदामनी क्या है? मासिक। और नागरी नीरद क्या है? नागरी नीरद जो है साप्ताहिक पत्रिका, सप्ताह में निकालते थे। कौन नीरज जी? कौन पत्रिका? नागरी नीरज जो है साप्ताहिक पत्रिका। कोई दिक्कत दोस्तों? अब हम लोग समझते हैं, उससे पहले है ना जी, प्यारा सा हो जाए। क्या चीज़ है? तुझे पाने की ख्वाहिश में इतना खो चुके हैं हम कि अगर तुम ना भी मिलो तो कोई गम ना होगा। किश्ती हदें तूफान से गुजर सकती है, किश्ती हदें तूफान से गुजर सकती है, बिगड़ी बातें फिर से बन सकती है। हौसला रखें, इरादा ना बदलें, किस्मत है कभी भी बदल सकती है। एक और छोटा सा, बिना मेहनत का कोई महान नहीं होता, बिना परिश्रम का कोई महान नहीं होता। जब तक पड़े ना हथौड़े पर, जब तक पड़े ना हथौड़े से पत्थर पर चोट, तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो सुनेंगे फिर से। अगर मंजिल पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक बार मंजिल ने हौसले से कहा, चल तेरी बस की बात नहीं। हौसले ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा, चल झूठे तेरी इतनी औकात नहीं। समझ गए ना? तो मेहनत करना है आप लोग को, जुनूनियत लाना है लाइफ में, है ना जी, तब मजा आएगा कुछ। एक स्पेशली लाइन को चूज करना, उसमें मेहनत करना है ना। तो देखते हैं आज हम लोग को कुछ स्टार पॉइंट भी करना है। तो टारगेट देखना आप लोग को, ये नहीं देखना कि हम सर को बरगला रहे हैं या तो माँ बाप को बरगला रहे हैं। अगर धोखा दे रहे हैं तो आप खुद को दे रहे हैं। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, भगवान उसी को मदद करता है जो स्वयं परिश्रम करता है। टाइम इज, सुने है ना जी, लाइफ इज शॉर्ट, टाइम इज फास्ट, नो रिप्ले, नो रिमाइंड, सो एंजॉय एवरी मोमेंट एवरी टाइम। समझ गए नहीं? जिंदगी छोटा है, समय तेजी से भाग रहा है, हमने क्या किया क्या नहीं किया वो दोहराइए नहीं, है ना जी। हमेशा जो है क्या करते रहिए, इन जिस समय में है उसका मजा लेते रहिए, है ना जी, उसका एंजॉय करते रहिए जहाँ है उसका, क्योंकि कब क्या होगा कौन देखा है कौन जाना। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, निकालिए कॉपी नए जोश कोरस के साथ। जी हाँ, संस्कार पढ़ाएंगे आप लोग को। भारतीय संस्कार, कौन संस्कार जी? परिचय वगैरह तो हो गया था, जन्म के पहले 3 ये सब लिखा चुके थे। तब स्टार पॉइंट लिखो तो, जन्म के पहले 3 संस्कार होते हैं, स्टार पॉइंट। अरे लिखो ना, डिटेल नहीं किए थे। मुख्यतः संस्कार 5 होते हैं ना, और उसका डिटेल अब लिखाते हैं। जन्म के पहले 3 संस्कार होते हैं।
आप मेरे लिंक पे जाके वीडियोज में जाइएगा, ऊपर में वीडियो जो लिखा रहता है तो टोटल आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आपने क्या लिखा, जन्म के पहले 3 संस्कार होते हैं, विवरण चिन्ह, वेरी गुड। राइटिंग नहीं बैठना अधूरी शिक्षा का निशानी, कौन बोले थे, महात्मा गांधी। खूबसूरती आप अपने शक्ल में नहीं हुनर में डालें, है ना जी, क्योंकि एग्जाम में आपका राइटिंग देखेगा, आपका चेहरा नहीं, इसलिए शक्ल कैसे रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है ना, आदमी का काम कैसा उससे फर्क पड़ता है। तो जन्म के पहले 3 तरीके ना 3 ना हो गए 3 संस्कार होते हैं। रोमन में 1 गर्भाधान डैश, गर्भाधान डैश। इसमें गर्भ रक्षा के लिए, गर्भ रक्षा के लिए संस्कार होता है, इसमें गर्भ रक्षा के लिए संस्कार होता है। इसमें किसके लिए संस्कार होता है, गर्भाधानम, इसमें गर्भ रक्षा के लिए संस्कार होता है। लिख लोगे अपने क्या में लिख दे। रोमन में 2 पुष्पवनम, पुष्पवन लिखिए। इसमें गर्भ में पल रहा बच्चा संस्कारी हो, जिसके लिए संस्कार किया जाता है, जिसके लिए संस्कार किया जाता है। रोमन में 3 सीमांतो नैनम, सीमांतो नैनम, सीमांतो नैनम। इसमें गर्भवती औरत को खुश करने के लिए संस्कार किए जाते हैं। इसमें गर्भवती औरत को संस्कार करने के लिए, इसमें गर्भवती औरत को खुश करने के लिए संस्कार किया जाता है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, बचपन में 6 संस्कार होते हैं। बचपन में 6 संस्कार होते हैं। स्टार पॉइंट, बचपन में 6 संस्कार होते हैं। रोमन में 1 लिख लोगे क्या, हम ही लिख दें हैं? जात कर्म दे डैश, बच्चे के जाति के लिए संस्कार होता है। बच्चे के जाति के लिए संस्कार होता है। बच्चे के जाति के लिए संस्कार होता है। जाति, बच्चे के जाति के लिए संस्कार न हर्षिकार से न जाति, बच्चे के जाति के लिए संस्कार होता है। रोमन में 2 नामकरण, क्या है जी, नामकरण।
नामकरण। बच्चे के नाम के लिए संस्कार होता है। 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 रफ कॉपी है। बच्चे के नाम के लिए क्या होता है? रोमन में 3। निष्कर्मण। निष्क्रमण। बच्चे को निष्क्रमण निर्देश। बच्चे को पहला बार घर से बाहर निकालने के लिए संस्कार किया जाता है। रोमन में 4। अन्नप्राशन। अन्नप्राशन। बच्चे को अन्नप्राशन। बच्चे को अनाज खिलाने के लिए संस्कार किया जाता है। बच्चे को अनाज खिलाने के लिए संस्कार किया जाता है। बच्चे को अनाज खिलाने के लिए संस्कार किया जाता है। बच्चे को अनाज खिलाने के लिए संस्कार किया जाता है। बच्चे को अनाज खिलाने के लिए क्या किया जाता है? बच्चे को अनाज खिलाने के लिए क्या किया जाता है? संस्कार किया। बेटा रोमन में चूड़ाकर्म। चूड़ाकर्म लिखो। मुंडन के लिए संस्कार किया जाता है। इसमें मुंडन के लिए क्या किया जाता है? संस्कार किया जाता है। कर्णवेद। कर्णवेद। इसमें बच्चे के कान में छिद्र करने के लिए संस्कार किया जाता है। हो गया क्लियर? 6 हुआ बाबू? इसमें बच्चे के कान में छिद्र करने के लिए संस्कार किया जाता है। बेटा इसको अब ये क्या हो जाएगा? स्टार पॉइंट। शिक्षा प्राप्त करने में 5 संस्कार होते हैं। शिक्षा प्राप्त करने में 5 संस्कार होते हैं। रोमन में 1 अक्षरारंभ। रोमन में 1 अक्षरारंभ। रंभ क्या निर्देश दिए?
अच्छा लिखो। अक्षरारंभ में बच्चा अक्षरारंभ में बच्चा अक्षर लिखना अक्षरारंभ में बच्चा अक्षर लिखना अक्षरारंभ में बच्चा प्रारंभ करता है। अक्षरारंभ में बच्चा अक्षर लिखना प्रारंभ करता है। रोमन में 2 उपनयन उपनयन में क्या दैट इज दिए उपनयन में गुरु शिष्य को मुंडन कराकर अपने घर ले जाते थे। शिष्य को मुंडन कराकर अपने घर ले जाते थे। अपने घर ले जाते। रोमन में 3 वेदारंभ गुरु के घर में ही शिष्य वेदारंभ करता था, वेद पढ़ना आरंभ करता था। गुरु के घर में ही शिष्य वेद पढ़ना प्रारंभ करता था। गुरु के घर में ही शिष्य वेद पढ़ना प्रारंभ करता था। गुरु के घर में शिष्य वेद पढ़ना क्या करता था? प्रारंभ करता था। किनके घर में बाबू? गुरु के घर में शिष्य वेद पढ़ना क्या करता था? रोमन में केशांत। रोमन में 4 लिखिए बाबू। क्या निर्देश दिए? केशांत संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम बार मुंडन होता था। प्रथम बार नहीं, मुंडन होता था। सिर्फ मुंडन होता था। क्या होता था बाबू? प्रथम बार नहीं, मुंडन होता था। केशांत संस्कार में गुरु के घर में शिष्य का क्या होता था? रोमन में 5 समावर्तन। डेडेस। क्या डेडेस दिए? लिखिए। इस संस्कार में गुरु के घर से शिष्य, आप तीनों का नंबर बोर्ड में ना 15-20 के अंतर रहेगा। 15 आगे रहे पीछे रहे, ऐसे करें। ठीक, क्या लिखे जी? इस संस्कार में गुरु के घर से शिष्य गृहस्थ जीवन में गुरु के घर से शिष्य गृहस्थ जीवन में गुरु के घर से शिष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। गुरु के घर से शिष्य जो है गृहस्थ जीवन में क्या करता था?
प्रवेश करता था। गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में की करता था। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, स्टार पॉइंट ना, लिखो। गृहस्थ संस्कार में, गृहस्थ में एक संस्कार होता है, गृहस्थ में एक संस्कार होता है, गृहस्थ में एक संस्कार होता है। रोमन में एक, विवाह दे डैश, तो गृहस्थ में एक संस्कार होता है, विवाह दे डैश। विवाह को एक, विवाह को एक पवित्र संस्कार के रूप में, विवाह को एक पवित्र संस्कार के रूप में, विवाह को एक पवित्र संस्कार के रूप में माना जाता है। विवाह को एक पवित्र संस्कार के रूप में माना जाता है। विवाह को एक पवित्र संस्कार के रूप में। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, मरने के बाद एक संस्कार होता है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, मरने के बाद एक संस्कार होता है। मरने के बाद एक संस्कार होता है। मरने के बाद एक संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। मरने के बाद एक संस्कार, रोमन में एक, अंत्येष्टि संस्कार। इसमें दुनिया से, इसमें दुनिया से विदा होने के लिए, इसमें दुनिया से विदा होने के लिए संस्कार किया जाता है। इसमें दुनिया से विदा होने के लिए संस्कार किया। क्लियर? सब मिला के 16 हो गया। मुख्यतः 5, सब मिला के 16। अब स्टार पॉइंट खाली लिखिए, जो लिखाते हैं लिखिए। गुरु के घर में शिष्य, गुरु के घर में शिष्य लिखलाएगा ना। गुरु के घर में शिष्य शिक्षा के नियमों का, गुरु के घर में शिष्य शिक्षा के नियमों का, गुरु के घर में शिष्य शिक्षा के नियमों का पालन करके अध्ययन, क्या करके जी, शिक्षा के नियमों का पालन करके अध्ययन, गुरु के घर में शिष्य शिक्षा के नियमों का पालन करके अध्ययन करने का कार्य करता था। गुरु के घर में शिष्य शिक्षा के नियमों का पालन करके अध्ययन करने का कार्य करता था। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, वेद पढ़ना प्राचीन काल में, वेद पढ़ना प्राचीन काल में
सबसे उत्तम शिक्षा माना जाता था। वेद पढ़ना प्राचीन काल में सबसे उत्तम शिक्षा माना जाता था। वेद पढ़ना प्राचीन काल में सबसे उत्तम शिक्षा माना जाता था। क्या पढ़ने के लिए आना जी? वेद पढ़ना प्राचीन काल में सबसे उत्तम शिक्षा माना जाता था। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, लिखिए केशांत संस्कार का दूसरा नाम, केशांत संस्कार का दूसरा नाम गोदान संस्कार भी है। केशांत संस्कार का दूसरा नाम गोदान संस्कार भी है, क्योंकि कौमा पुण्य, क्योंकि इसमें शिष्य गुरु को गौदान करते थे। क्योंकि इसमें शिष्य गुरु को गौदान करते थे। क्योंकि इसमें शिष्य गुरु को क्या करते थे? गौदान करते थे। क्या करते थे? गुरु को जो है क्या करते थे? नेक्स्ट स्टार पॉइंट, एगो क्यों लिखे। विवाह एक पवित्र संस्कार है कैसे? विवाह एक पवित्र संस्कार है कैसे? प्रश्नवाचक चिन्ह। विवाह एक कौमा पवित्र संस्कार है कौमा कैसे? प्रश्नवाचक। वेरी गुड आंसर। विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता है। विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता है। विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता है, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता है, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं। क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं। उन कार्यों में मंडप निर्माण, वधू के घर पर वर पक्ष का स्वागत, मंडप निर्माण, वधू के घर पर वर पक्ष का स्वागत, मंडप निर्माण, वधू के घर पर वर पक्ष का वर वधू जयमाला डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। वर वधू परस्पर निरीक्षण क्या लिखे? जयमाला लिखे कि वर वधू परस्पर निरीक्षण लिखे? नहीं, वर वधू परस्पर निरीक्षण लिखते हैं कि तो तुम लोग गइयो हाँ बैलो हो। वर वधू परस्पर, बेटा शादी के नाम पर मुस्कुराहट कैसे आ गए? वर वधू परस्पर
निरीक्षण, कैलाश हो जाता है, कमैलाश होता है, वर वधू परस्पर निरीक्षण, जयमाला, लहर बेहुदा लिख दिए, वर वधू परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, कन्यादान, अग्नि स्थापन, अग्नि स्थापन, 7 फेरों के बाद, 7 फेरों के बाद सिंदूर दान, मुस्कुराहट तो देखो, 7 फेरों के बाद सिंदूर दान इत्यादि कार्य किए जाते हैं। 7 फेरों के बाद सिंदूर दान इत्यादि कार्य किए जाते हैं। सात फेरों के बाद सिंदूर दान इत्यादि कार्य किए जाते हैं। 7 फेरों के बाद कौन दान? इत्यादि कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, 7 फेरों के बाद सिंदूर दान इत्यादि कार्य किए जाते हैं। तब पवित्र संस्कार है न रे। जानते हैं फिर गोद भराए होता है, खोज भराए होता है, खोज भराए होता है। वो जो लड़की का आंचल होता है ना, उसमें अरवा चावल जगह जो होता है 10-10 को 11-11 रुपया, उतना भी खुश मत हो, है ना जी। हाँ, रखल जाता है, ठीक है। हम लोग भाभी से जाके देखते थे, आए भाई, है ना जी, खोज खाज के मैं पैसा मिलता 2 रुपया 3 रुपया ऐसे मिलता। हाँ, उसमें बहुत। कब होता अंतिम संस्कार हो? जैसे सदिया नहीं होता उसी प्रकार से। एट लास्ट स्टार पॉइंट, भारतीय जीवन दर्शन का, एट लास्ट स्टार पॉइंट लिखो, भारतीय जीवन दर्शन का। लाइफ में इतना जान लो दोस्त, ए नेगेटिव माइंड नेवर गिव यू पॉजिटिव लाइफ। एक नकारात्मक सोच कभी आपको सकारात्मक सोच नहीं दे सकती। इसलिए जब दोस्ती करें, है ना जी, सकारात्मक सोच वाला, इन्हें की खाली अखिया घुरेला से हो जाएगा, समझे। थोड़ा मेहनत भी करना पड़ेगा। क्या लिखे बउआ? बट भारतीय जीवन दर्शन का। देखते हैं शादी में धूमधाम से होता है, कितना अच्छा। अरे फलाना माँ के बेटिया है, आगे मैं ये इतना बड़ा हो गई, मुस्कुराता वही तो शादी करे लायक हो गए। लड़कियां मुस्कुराता कि ओ अब लग रही हमू बर्तन धोवे लायक हो गए। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत है, पैसवान भरी तो ऐसे देख। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत संस्कार है। भारतीय जीवन दर्शन का, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत संस्कार है। भारतीय जीवन दर्शन का क्या है? महत्वपूर्ण स्रोत संस्कार। कौन दर्शन का? जी हाँ, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण संस्कार की बात अगर करते हैं तो वो कौन है? अब आ जाओ प्रश्न उत्तर पर। संस्कार मुख्यतः कितने होते हैं? चुपचाप रहना, पूछते हैं। अरे भेगला खड़ा जाओ तुम। संस्कार मुख्यतः कितने होते हैं? वेरी गुड। संस्कार कितने होते हैं? हाँ हाँ, अरे मुख्यतः बोलेंगे तो 5, ऐसे के ना 16। जन्म के पहले 3 गिन लो रे। जन्म के पहले 3, बचपन में 6, शिक्षा में 5। आधा होगा, खड़ा हो जाए। जन्म के पहले
बचपन में 6, शिक्षा प्राप्त करने में, क्या बात है, विवाह में 1, सब मिला के 16। पैसा दे देती हैं। तो अब आगे प्रश्न उत्तर का मजा लेते हैं। बाबू जिससे हम प्रश्न उत्तर आपको कराते हैं ना, तो आप कोशिश कीजिएगा उसका हिंदी कॉपी के वो बनावे के, उसका एक क्या कौन कॉपी, हिंदी कॉपी बनाने का भी ट्राई कीजिए, तो और मजा आने वाला है ना। देखिए भाई, मौखिक का एक पदेन बदत, कई पद में बोलने का रहा है, हाँ प्रश्न उत्तर कहता है एक पद में बोलिए, मजा आने वाला है। क्या आने वाला है बाबू, मजा आने। और बहुत जल्द ही अब है ना जी, बस भगवान से मना, बहुत जल्द ही लाइव टेलीकास्ट में आ रहे हैं, टाइम दे देंगे, अभी रुकिए, व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन हाँ व्यवस्था लगभग पूर्ण ही हो गया है, सिर्फ एक दिन डॉक्टर के हमको जाना है, अब क्या रिपोर्ट वगैरह देता है, फिर खुश होकर अपना काम में लग जाएंगे। क्या जी बोले, लाइव आएंगे तो क्या क्या मजा लेगा, उसमें लाइव में व्याकरण से चालू करेगा, हैं क्या बोले, आप लोग कमेंट्स कीजिएगा कि लाइव में जो है किससे प्रारंभ करें, कौन सिलेबस से चालू करें, फिर देखेंगे आप लोग कमेंट्स, उसके अनुसार से फिर हम सोचेंगे। जिसका ज़्यादा जो कमेंट्स आएगा भाई उस पर भाई फोकस जाएगा। एक पदेन उत्तरम बदत, संस्कारा कति संति, संस्कार पूछ रहा कितने हैं, अभी नहीं लिखे जब तक बोलते, इसका मतलब यही ना है। संस्कृत के बुलेट में तो हिंदी भी लिख रहे हैं। संस्कारा कति संति, संस्कार कितने हैं, 16। संस्कार कितने हैं, 16। हाँ में जन्म पूर्वा कति संस्कार बनते, कंसंट्रेट सुनिए, जन्म के पूर्वा कति संस्कार बनते, खान में 3। जन्म के पहले कितने संस्कार होते हैं, 3। जन्म पूर्वा कति संस्कार बनती, जन्म के पहले कितने संस्कार होते हैं, 3। जन्म के पहले कितने होते हैं, गाँव में। शैशवे कति संस्कार बनते, वेरी गुड। बचपन में कितने संस्कार होते हैं, तो 60। स्क्रीन पे आ रहा ना, 60। हिंदी लिखिएगा घर में आप लोग, संस्कारा कति संति, संस्कार कितने हैं, तो 16। मुख्यता पूछता तब ना 5। जन्म पूर्व कति संस्कार बनती, जन्म के पहले कितने होते, 3। शैशवा कति संस्कार, 60। बचपन में कितने संस्कार है, 6। घा में अच्छा लंबा की दृश्य संस्कार, अच्छा लंबा कैसा संस्कार में आता है, शिक्षा संस्कार, शिक्षा संस्कार, शिक्षा संस्कार। कौन संस्कार में जी, बड़ा में गृहस्थ जीवन से एक संस्कार का, क्या बात, गृहस्थ संस्कार में एक संस्कार कौन है, विवाह। एक संस्कार कौन है बाबू, विवाह। गृहस्थ जीवन में एक संस्कार कौन है, विवाह। कोई दिक्कत, संस्कार कितने हैं, 16। जन्म के पहले कितने संस्कार, 3। बचपन में कितने, 60। शिक्षा प्राप्त करने में कितने, 6। अच्छा नहीं, क्वेश्चन क्या, शैशवा कति संस्कार, 60। बचपन में कितने, 6। गाँव में अच्छा लंबा कौन संस्कार में आता है, शिक्षा संस्कार। गृहस्थ संस्कार एका संस्कार का, क्या बात, एक पद दूसर का। मजा आ रहा ना, मजा लेना। भारतीय संस्कृति परिचय के भी आ जाए थे, भारतीय संस्कृति के परिचय किससे मालूम पड़ता है, संस्कारे भ्या से। संस्कारे भ्या किससे जी, संस्कारे से, संस्कारों से। खा में शैक्षणिक संस्कार कति संति, शिक्षा प्राप्त करने में कितने संस्कार होते हैं, 5। शिक्षा संस्कार प्राप्त करने में कितने संस्कार होते हैं, 5। 5 बने 5। शिक्षा प्राप्त करने में कितने संस्कार होते हैं, 5। सब पदी क्रिया कस्मीन संस्कार भी देते हैं, 7 फेरों की क्रिया किस संस्कार में होता है, क्या बात है, विवाहे। किस में होता है जी, विवाह। घा में सप्तदी क्रिया किस संस्कार में होता है, तो विवाह है। भारतीय दर्शन से महत्वपूर्ण योगदान किम,
भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो संस्कारम। क्या है जी? क्या बात है, मजा आ रहा ना? भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? संस्कार। सीमांतो नैनम केसु संस्कृतेषु गिनते। बोलो तो क्या बात। सीमांतो नैनम कौन संस्कार में गिना जाता है? सीमांतो नैनम ये पढ़ते हैं। क्या बात, क्या बोले उधर? हम आपसे प्रसन्न हुए, बाबा खुश हुए आपसे। सीमांतो नैनम केसु संस्कृतेषु गिनते। हाँ, सीमांतो नैनम कौन संस्कार में गिना जाता है? जन्म पूर्व संस्कारेषु। जन्म पूर्व संस्कार। पढ़ने का मूल मतलब है दिमाग को डेवलप करना, ना कि जड़ बुद्धि होना। समझा कि नहीं? जन्म पूर्व संस्कार कौन संस्कार में आता है? जिस व्यक्ति में क्वेश्चन उस व्यक्ति में आंसर। सीमांतो नैनम के यह रहता पूर्ण वाक्य में, तो जा केसु है डाल के पूरा उतार देते तब पूर्ण वाक्य हो जाता है। समझे कि नहीं है? सीमांतो नैनम केसु संस्कारेषु। सीमांतो नैनम कौन संस्कार में गिना जाता है? तो जन्म पूर्व संस्कारेषु। बड़ा चा में अन्न प्राशनम केसु संस्कारेषु गिनते। अनाज खिलाना कौन संस्कार में गिनता है? तो शैशव संस्कारेषु। किस संस्कार में गिना जाता है अनाज खिलाना? तो शैशव संस्कारेषु। कौन संस्कार में? नेक्स्ट क्वेश्चन एट लास्ट। अच्छा में गुरु गृह शिष्या कान पालना मंदिरम करोति। गुरु के घर में शिष्य जो है क्या चीज करके जो है अध्ययन करता था? किनके घर में? हाँ, गुरु के घर में शिष्य जो है क्या चीज का अध्ययन करता था जी? तो शिक्षा नियमन। क्या हो जाएगा बाबू? तो शिक्षा नियमन। शिक्षा नियमन। शिक्षा के नियमों का पालन करके अध्ययन करते थे। किसके नियमों का? किनके घर में? वेरी गुरु के घर में शिष्य जो है शिक्षा के नियमों का पालन करके अध्ययन करते थे। शिक्षा नियम। कोई दिक्कत बाबू? फिर देखिए पूर्ण वाक्य उत्तर लिखत। संस्कार मानवस कुत योगदान करती। संस्कार मानव को कहाँ कहाँ योगदान करता? तो यह अवगुण को दूर करके गुण देने का कार्य करता। शैक्षणिक संस्कार के संस्कार प्रकृता। शैक्षणिक संस्कार में कौन कौन संस्कार होता है? शैक्षणिक संस्कारेषु अक्षरारंभ उपनयनम वेदारंभ के साथ समावर्तन संस्कार है ना जी, कुर्ब है ना प्रकल्पिता होते। शैशव संस्कृतेषु के संस्कार संपादते। शैशव संस्कृतेषु जात कर्म नामाकर्म निष्कर्म सब एक डिटेल से पूछ रहे। कोई दिक्कत बउआ? पढ़ाए कहता विवाह संस्कार कानी मुख्यानि कार्यानि बनती। विवाह संस्कार में कौन कौन मुख्य कार्य होते हैं? बागदानम, कन्यादानम है ना जी, वधु वर वधु परस्परम, हाँ निश्चय अग्निदानम नहीं रे बेहुदा, अग्नि स्थापना। अंत्येष्टि संस्कार कदा संपादते? मरने के बाद। पुष्पन संस्कार कदा संपादते? बोलो पुष्पन संस्कार कब होता है? जन्म पूर्व संपादते। पूरा शिष्य वेदारंभ कुत करोति। पहले शिष्य वेद कर्म कहाँ करता था? गुरुगृह। गुरुगृह। ये भागवत में ऐसी कहता है, बता देंगे। चौथा मिलान करें। परियोजनम निष्प्रयोजनम, प्रसन्नता अप्रसन्नता, परिमार्जनम तो परिमार्जनम हो जाएगा। शिशु में तो शैशवा, प्रश्न में ल्यूट प्रश्नम, लिख में ल्यूट लेखनम है ना जी, अक्रमशः हो जाएगा क्रमशः। 5 के का होगा? परिमार्जनम। खा होगा शैशवा, गा होगा प्रश्नम, घा होगा लेखनम, रा होगा क्रमशः। रा क्या बनेगा? लिखा देंगे अगला बार है ना जी। आज का क्लास इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।